जी की जय। राजधानी दिल्ली में शरद पूर्णिमा महोत्सव का कार्यक्रम 18 से 20 अक्टूबर 3 दिन तक बहुत ही सादगी के साथ भगवान भरत के चरण सानिध्य में एवं अनेक संतों के वात्सल्य मिलन पूर्वक यहाँ पर संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में राजधानी दिल्ली में विराजमान अनेक आचार्यगण, हारिकागण, मुनिगण, लगभग 35 से 40 पिछीधारी साधु आयोजन में सम्मिलित हुए और कार्यक्रम का समापन कल संपन्न हुआ। अब हमारे बीच में विनयान्जलि समर्पित करने के लिए श्री चंद्रशेखर जी कासलीवाल, जो हमारे ऋषभ देव मांगी तुंगी ट्रस्ट में कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे अनुरोध है कि वो अपनी विनयान्जलि अर्पित करें। चंद्रशेखर कासलीवाल। सादर जय जिनेन। सादर जय जिनेन। बंधुओं, विश्व के सबसे बड़ी मूर्ति 108 फुट ऋषभदेव भगवान की हम लोग ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी में एक छोटा सा कार्यकर्ता बोल के हमारे स्वामी जी, इनके अंडर में हम काम करते हैं। 1996 में जब माताजी महाराष्ट्र आई थी मुनिसूरतनाथ भगवान के पंचकल्याणक में, जब से माताजी और स्वामी जी हम लोग साथ में जुटे हुए हैं। हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के टाइम पे हमारे भ्राता विधायक जयचंद जी कासलीवाल, इन्होंने मूर्ति निर्माण कमेटी के लिए शासन से 2 एकड़ की भूमि दी। जब से ये काम चल रहा है, मैं माताजी के 28वें जन्मदिन और 17वां संयम दिन के उपलक्ष्य में एक ही बात बताऊंगा कि चतुर्थ काल में जो अभी महाराष्ट्र के अंदर जो विश्व की सबसे बड़ी धरोहर जो माताजी के पूरे सपने थे, उसमें सबसे बड़ा ऊंचा और इंटरनेशनल लेवल पे जो स्थान बना है वो हमारे लिए गौरवान्वित है, क्योंकि हमारे घर से 70 किलोमीटर दूरी पे ही ऋषभगिरी पर्वत है। इसलिए हम माताजी तो देश में भ्रमण करते रहते हैं, हस्तिनापुर रहो चाहे टिकैत नगर रहो, जहां भी चातुर्मास रहो, तो माताजी को हर दिन ऋषभदेव भगवान के मूर्ति के बारे में आकुलता रहती है। तो मैं ये माताजी के जन्मदिन पे सब देशवासियों को एक ही कहूंगा कि चतुर्थ काल में जैसे भगवान पारसनाथ के ऊपर कमर द्वारा उपसर्ग हुआ, तो मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं, वैसा हमारे महाराष्ट्र के कोई लोग वो उसमें बाधा लाते हैं। तो जब तक हमारी जान है, माताजी को तो दीर्घायुष्य रहे, पर मैं मेरे तरफ से विनयान्जलि के तौर पे माताजी को यही बोलूंगा कि आधी रात में वो मूर्ति के बारे में कोई उपसर्ग करने का और कोई तकलीफ देने की कोशिश की तो आधी रात में हम वहां पे जाएंगे। यही मेरे तरफ से एक छोटा सा श्रावक बोल के विनयान्जलि पूर्वक बोलता हूँ। जय जिनेन। हमारे चंद्रशेखर कासलीवाल बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, फूलगढ़ ज्ञानवती माता जी के अनंत भक्त हैं और भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी विनयान्जलि अर्पित की। अब हमारे रोशन केलावत मुंबई से पधारे हैं, जो मुंबई युवा परिषद के अध्यक्ष भी हैं, और जब मुंबई में पूज्य माता जी का सन 2017 में प्रवास था, उस समय कमल कासलीवाल के साथ भाई रोशन केलावत का भी बहुत बड़ा ये केलावत जो है एक गोत्र है। उदयपुर जिले में चित्तौड़ा, नरसिंहपुरा, ये जो जातियां हैं उनमें कुछ गोत्र हैं। तो ये रोशन जैन अब अपनी विनयान्जलि अर्पित करेंगे। जय बोलो पूज्य गण्य प्रमुख ज्ञानमती माता जी की, प्रज्ञा समणी से चंदनामती माता जी की, रविंद्र की जी, मनिंद्र की जी, स्वामी जी की। मैं 2017 बॉम्बे चतुर्मास में जुड़ा माता जी से। जब से जुड़ा हूँ माता जी से आज मुझे 4 साल होने आए। मैं हर साल माता जी के जन्म जयंती शरद पूर्णिमा में आता हूँ। पिछले साल कोरोना के कारण मैं आ नहीं सका, पर माता जी की जब से मैं जुड़ा, इतना मुझे वात्सल्य और प्रेम मिलता है कि मेरे जीवन में मुझे जितने भी मेरे दुख थे, मुझे तकलीफ थे, आज सब माता जी जुड़ने वाले सब दूर हो गए। और माता जी के जब भी आते हैं, इनकी जो मुस्कान, जो प्रेम मुझे मिलता है, उस प्रेम के लिए मैं जहाँ भी हूँ वहाँ दौड़े दौड़े भाग के आ जाता हूँ। और मैं इस माता जी के मेरे अनंत पुण्य, जो इतनी बड़ी गुरु माँ ज्ञानमती माता जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और मैं माता जी और चंद्रामती माता जी और स्वामी जी से
मुझे पर हमेशा जीवन भर इसी तरह का प्रेम बनाए रखें। और मुझे अखिल भारतीय युवा परिषद मुंबई का अध्यक्ष भी बनाया है, और ये जो अध्यक्ष पद मुझे सौंपा गया है, मैं पूरी जिम्मेदारी और पूरी निष्ठा से इस कार्य को मैं सफल करूंगा। और मेरी एक बहुत मुंबई की अच्छी सी टीम बनाकर युवा परिषद को बहुत ही आगे अच्छे से अच्छे कार्यक्रम कर कर इसे आगे लूंगा। और माता जी का स्नेह प्रेम मुझे जीवन भर मिलता रहे, और इसी तरह मैं माता जी और सबके चरणों में वंदना भी करता हूँ। और जन्म जयंती का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ कल, और हमेशा जन्म जयंती का जब भी कार्यक्रम जहाँ भी होगा, जब तक मैं होगा, जब मैं माता जी के जन्म जयंती कार्यक्रम में अवश्य आऊँगा, और जितने हो गए मेरे मुंबई के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने की भी कोशिश करूंगा। चलो पूज्य करनी प्रभु ज्ञानमती माता जी की जय। अब भूषण जयचंद जी का आशीर्वाद, जो नगराध्यक्ष है चांदवड़ के महाराष्ट्र में, और हमारे सब जो मांगी दूंगी हमारे 7 ट्रस्टियों में से एक ट्रस्टी हैं, शुरू से इनके पापा का जयचंद कासीवाल का सहयोग ट्रस्ट के साथ रहा, और उसके बाद हमेशा भूषण जी का सहयोग मिलता है। अब युवा परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, अपनी विज्ञानजलि अर्पित करेंगे भूषण कासीवाल। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य को नमन, माता जी को वंदमी और स्वामी जी को नमन करता हूँ। आज गणिनी प्रमुख भारत रत्न ज्ञानमती माता जी का 70वां संयम दिवस और 88वां जन्मदिन, इस अवसर पे मुझे बोलने का मौका मिला। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। क्या मैं जब से माता जी से जुड़ा हूँ और जब से मैं स्वामी जी से जुड़ा हूँ और मांगी तुंगी में मुझे काम करने का मौका मिला, मैं जानता हूँ क्या स्वामी जी और माता जी और ये पूरा संघ पूरे भारतवर्ष में जो हर तीर्थ का विकास और जो काम कर रहे हैं, वो आज तक कोई जैन समाज का व्यक्ति कर नहीं पाया, ऐसा काम हो रहा है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज मांगी तुंगी के ऋषभनाथ भगवान ने जो पंचकल्याणिक वहाँ पे हुआ, और वो पंचकल्याणिक होने के बाद में जैन समाज क्या है, कैसा काम करता है और किस हिसाब से जैन समाज रहता है, ये बताने का काम किया होगा तो वो माता जी ने किया है। और जैन समाज की प्रतिमा जो आज ऊंची हुई है, वो सिर्फ ज्ञानमती माता जी की वजह से हुई है। माता जी को मैं इतना ही वंदन करता हूँ और इतना ही मेरी तरफ से ये करता हूँ, क्या माता जी आप भारत गौरव नहीं विश्व गौरव है, ऐसी मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माता जी का आयु दीर्घायु हो। और मैं मांगी तुंगी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ से और कासलीवाल परिवार की तरफ से मैं माता जी को बहुत बहुत युवक परिषद की वजह की तरफ से मैं माता जी को वंदन करता हूँ और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और माता जी मांगी तुंगी में जो काम हुआ है, वैसा ही आज स्वामी जी ने बताया कि अयोध्या में भी काम वैसा ही अपना होगा, और आप जैसा हमारे को आदेश देंगे, हम तन मन धन से वैसे ही पूरी तरह से काम करेंगे। ऐसी मैं मेरी तरफ से आपको मेरी तरफ से पूरी ये करता हूँ, और माता जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अब हमारे बीच में तेलंगाना प्रदेश जो हैदराबाद कहलाता है, वहां से युवा परिषद तेलंगाना में महामंत्री पद पर आसीन है गौरव जैन पाठो जी आए हैं। 2 मिनट के लिए वो भी अपनी विज्ञानजलि अर्पित करें। गौरव जैन पाठो जी। जय बोलो चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। जय बोलो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। नमस्तु महाराज जी। जय बोलो भारत गौरव गणिनी प्रमुख आरिका शिवमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। वंदामी माता जी। आरिका चंदनमती माता जी की जय।
स्वामी जी को इच्छामी और सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं माता जी के 70 वर्ष के संयम दिवस पे तथा 88 वर्ष की जन्म जयंती के अवसर पर मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि माता जी का रत्नत्रय अच्छा रहे और दीर्घ आयु हो। माता जी ने जो कार्य किए हैं उनका मैं वर्णन नहीं कर सकता, बट हमने अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के अतिग्रत आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के आयोजन किया था, प्रश्नावली का आयोजन किया था, जिसमें हजारों भक्तगण ने भाग लिया था। बस सादर जय जिनेन्द्र। अब श्रीमती त्रिशला जैन जो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी 13 भाई बहन अपनी माँ के हुए, हमारी माँ ने 13 संतानों को जन्म दिया, उसमें 13वीं संतान आखिरी संतान है श्रीमती त्रिशला जैन, वो लखनऊ में ब्याही है, लखनऊ रहती है और ये भी अब 60 साल की हो गई। 60 की हो गई ना? हाँ, तो पूज्य माता जी के चरणों में अपनी ओर से, और ये गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी घर में रह करके भी लिखती रहती हैं। बहुत अच्छा ग्रंथ है पद्मनंदी पंच विशद का, जो हमारी मां ने स्वाध्याय किया। और गणी ज्ञानमती माता जी जब कुमारी महिला के रूप में थी, उन्होंने स्वाध्याय किया। उसके स्वाध्याय से पूज्य माता जी को वैराग्य हुआ और उन्होंने दीक्षा लेने के भाव बनाए, शादी नहीं की। उस ग्रंथ का पद्यानुवाद 1000 श्लोक है, उसका बहुत सुंदर पद्यानुवाद श्रीमती त्रिशला जैन ने करके दिया, उसका प्रकाशन हो चुका है। तो इस श्रीमती त्रिशला जैन जो हमारी सबसे छोटी बहन है, आज इस शुभ अवसर पर अपनी विनयान्विति माता जी के चरणों में अर्पित करेंगी। त्रिशला जय बोलिए आचार्य गुरुदेव की जय। जय बोलिए गणनीय आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलिए आरिका संघ की जय। अगणित दीप जलाए तुमने अपनी ज्ञान रश्मियों से, हे माता अगणित दीप जलाए तुमने अपनी ज्ञान रश्मियों से, पर मैं भटक गई हूँ रास्ता है अति दुष्कर अति पथरीला, जब मैं थक कर आऊं शरण में, हे माँ आश्रय दे देना। इतनी विनय मेरी माता जी, बस मेरे लिए रुकी रहना, बस मेरे लिए रुकी रहना। क्योंकि मैत्री के बिन दुनिया में ना रहेगा कुछ भी, मैत्री के बिन इस दुनिया में नहीं रहेगा कुछ भी। आपसे ही है चमन यहाँ पर कहते सभी यही है। मैत्री मतलब मैना का मैं लिया है, त्रिशला का त्रि लिया है। चंदामती माता जी ने एक बार बताया था 13 भाई बहनों में हम सभी समाहित हैं। क्योंकि मैत्री के बिन दुनिया में नहीं रहेगा कुछ भी, आपसे ही है चमन यहाँ पर कहते सभी यही ही। शांति वहीं रहती है जहाँ आप देती हो सबको श्रीमती। सभी बहनों का नाम ऐड किया है। शांति हमारी बड़ी बहन का नाम है, माता जी से छोटी बहन। शांति वहीं रहती है जहाँ आप देती हो सबको श्रीमती। और आपके उपवन की हैं कुमुद मालती जी भी। मनोवती को अभय दान दे करके अभय बनाया, मुझ जैसी को भी दे दो थोड़ी ज्ञान की छाया। मुझ जैसी को भी दे दो हे माँ थोड़ी ज्ञान की छाया। सरिता सम शीतल वाणी सी बहती सदा माधुरी, सरिता सम शीतल वाणी सी बहती सदा माधुरी। उन्हें बनाया इतनी शीतल, वह है माँ चंदना श्री। सभी लोग आप चंदना श्री को जानते हैं, कितनी शीतल और कितनी कोमल और कितनी सुकोमल और सबको खुश करने वाली, सबको मोहित करने वाली हैं। नहीं कनक कामनी की आशा उनके दिल में जागी। चंदामती माता जी के लिए भी है और हमारी बहन कामनी का भी नाम आया है। नहीं कनक कामिनी की आशा उनके दिल में जागी, तभी नाम त्रिशला का रखा बहन हूँ सबसे छोटी। यही एक भावना है मेरी बने ये जब तीर्थंकर, यही एक भावना है मेरी बने ये जब तीर्थंकर। मैं इनकी माता बन करके पाऊं मोक्ष हितंकर, मैं इनकी माता बन करके पाऊं मोक्ष हितंकर। अब हमारे 4 भाई हैं, उनका नाम मैंने इस तरह से शामिल किया है। कैलाश सम स्थिर रही और जग में किया प्रकाश, कैलाश सम स्थिर रही और जग में किया प्रकाश। दी सुभाष सम क्रांति जगत में किए हैं ऐसे काम, किया जगत में नाम सूर्य सी प्रभा आप में,
किया जगत में काम, सूर्य सी प्रभा आप में, रवि साथ में है, इससे ही बनते सभी काम आपके, इससे ही बनते सभी काम आपके। अंत में मैना दीदी संग आपके सारे हीरे मोती, मैना दीदी संग आपके सारे हीरे मोती, कहना आपका माना होता तो संग में आज मैं होती, कहना आपका माना होता तो संग में आज मैं होती। यही गुण अगान आपका, आपको नमन सभी का, यही गुणगान आपका, नमन है त्रिशला का ये। जय बोलिए आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी। अब सभी भक्तों को सूचित करना है, अयोध्या की चर्चा बराबर आपको प्राप्त हो रही है और अयोध्या के विकास की प्रेरणा बराबर में पूरे दिगंबर जैन समाज को दे रहा हूं। जो हमारा सबसे प्राचीन और शाश्वत तीर्थ है वो अयोध्या ही है, क्योंकि अयोध्या में जन्म लेकर तीर्थंकर भगवंतों ने सारी दुनिया को अहिंसा परमो धर्मा का संदेश दिया और अयोध्या में रह करके राज्य का संचालन करते हुए भगवान ऋषभदेव से लेकर सभी तीर्थंकरों ने सारी दुनिया को अहिर्निश अहिंसा परमो धर्मा का संदेश दिया है। ऐसे भगवान ऋषभदेव आदि की जन्मभूमि अयोध्या, जिसका विकास पूरे दिगंबर जैन समाज को मिलकर के करना है। अभी वहां पर जो सुंदर 30-24 मंदिर जो अयोध्या जैन धर्म का एक इतिहास बताएगा, आने वाले पर्यटक और यात्री इस बात से परिचित होंगे। यहाँ पर अनेक तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, अनेक भगवान यहाँ पर जन्म लेकर के मोक्ष को प्राप्त किए हैं और अनेक बार जब जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो सौधर्म में आकर के उनका कल्याणक बनाते हैं, नगरी की प्रदक्षिणा देते हैं और जन्मोत्सव आदि का कल्याणक बना करके उत्सव मनाते हैं। ऐसे अयोध्या के विकास में आप सब लोग पूरा दिगंबर से समाज जुड़ करके हमने एक छोटी सी राशि रखी है, 1,11,000 रुपए। एक रत्न प्रतिमा 720 में से आपकी ओर से, आपके परिवार की ओर से विराजमान करने का श्रेय आपको लेना है, सौभाग्य लेना है। और जो 30-24 मंदिर बनेगा जिसके अंदर ये 720 प्रतिमाएं विराजमान हो करके और जैन धर्म के अयोध्या का संबंध, उसका इतिहास आने वाले पर्यटकों को बताएंगे। उस मंदिर का निर्माण भी इसी राशि से किया जा रहा है, इसलिए मंदिर के शिलालेख में भी आपके परिवार का नाम रहेगा। वेदी, छत्र, महामंडल, कमल, प्रतिमा और मंदिर सब कुछ 1,11,000 रुपए में आपको ये सुविधा और ये सौभाग्य और ये पुण्य प्राप्त हो रहा है। जिनकी भी भावना हो, थोड़ी सी प्रतिमाएं अब शेष है, हमारी लगभग 560 प्रतिमाएं हो चुकी हैं 720 में से। तो जिनकी भी भावना हो अपनी ओर से एक प्रतिमा, जिनका सामर्थ्य हो 11 प्रतिमा भी लिखा सकते हैं, 5 प्रतिमा भी लगा सकते हैं। राशि एक बार में भेज सकते हैं और अनेक बार में भेज सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में और प्रतिमाओं के पन कल्याण में साल, 1.5 साल, 2 साल का समय लगेगा। इसलिए आप 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर भी राशि भिजवा सकते हैं। जिनकी भी भावना हो, जो पारस चैनल के माध्यम से हमारी बात को श्रवण कर रहे हैं, वे एक रत्न प्रतिमा इस मंदिर के निर्माण के हेतु और मंदिर का भी निर्माण उनकी ओर से हो, इसमें अपना सहयोग और ये सौभाग्य अर्जित करने का पुण्य अर्जित करें। अब पूजित चंदनामती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यो। महा आत्माएं होती, युग परिवर्तन कर देती हैं। इनकी तप त्याग कथाएं ही नित नव जीवन भर देती हैं। कोई भी जन्म लेता है तो उसे नहीं पता होता कि आगे चल के मुझे क्या बनना है, मैं क्या बनूंगा। लेकिन कुछ लोग जन्म से भी महान होते हैं और कर्म तो उनका महान होता ही है, लेकिन जन्म भी उनका महान होता है। कई लोग लिखते हैं सूक्ति, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। भगवान महावीर, ये महावीर की सूक्ति अपने आप बना करके लिख देते हैं, किसी शास्त्र में नहीं है। लेकिन
जैसे भगवंतों का जन्म भी महान रहा, उनके कर्म भी महान रहे, ऐसे ही मैं चिंतन करती हूं तो लगता है कि आचार्य शांति सागर वीर सागर महाराज भी जन्म से भी महान थे, कर्म से भी महान थे, और उनकी प्रतिनिधि उनकी शिष्या ज्ञानमती माता जी भी जन्म से ही महान रही। बच्चा जन्म लेते ही रोता है, लेकिन ये जन्म लेते ही रोई नहीं। ये जन्म लेने के बाद रोई नहीं, पहली विशेषता ये थी। जन्म लेते ही मां के प्रसूति गृह में प्रकाश फैल गया। दादी मां ने प्रकाश तो देखा, बड़ा अच्छा लगा, बोले कोई देवी आई है। लेकिन जब रोई नहीं तो उन्हें चिंता हो गई और भगवान से दुआ करने लग गई, हे भगवान पहली कली है, खिला लेना। और उनकी दुआ रही। उन्हें नहीं पता था कि नहीं रोने का मतलब यह है कि इन्हें जीवन में कभी रोना नहीं पड़ेगा और सदा सबको हंसाती रहेंगी और ज्ञान का प्रकाश, रत्नत्रय का प्रकाश प्रदान करती रहेंगी। दादी के परिवार में, यानी हमने अपने परिवार के अंदर कभी सुना नहीं कि कभी किसी वंश पूर्वज ने हमारे दीक्षा ली हो। लेकिन एक ज्ञानमती माता जी ऐसी महान कन्या के रूप में जन्मी कि जरूर इनके जन्म से पहले मां मोहिनी ने कोई बड़ी तपस्या की होगी। और तपस्या से मतलब उन्होंने सदा पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का स्वाध्याय किया, जीवन में नियम संयम को पाला, बिना गुरु के कहे केवल ग्रंथ के स्वाध्याय से अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टान्निका, 10 लक्षण आदि तमाम पर्वों के अंदर वे संयम का, ब्रह्मचर्य का, नियम का पालन करती थी। मुझे याद है बचपन की अष्टमी चौदस को साबुन यूज नहीं करती, ना कपड़े धोने में और ना नहाने में। बड़ा अजीब लगता था कि अष्टमी चौदस को क्या बात है। यानी कि अधिक से अधिक संयम बरता जाए जीवन में, अधिक से अधिक जीव हिंसा ना हो, अहिंसा का पालन किया जाए और कम से कम पानी खर्च किया जाए। ये सब उन्हें जैसे विरासत में मिला और ऐसे संस्कारों से सहित होकर जब उन्होंने अपनी पहली संतान को जन्म दिया तो ये सारे के सारे संस्कार जाति के और कुल के, कुल तो पिता का हुआ, जाति मां की हुई, और उन दोनों के संस्कारों का समावेश गर्भ से ही इनके अंदर प्रविष्ट हुआ और ये जन्म से ही महान रही। छोटी सी कन्या थी, तभी से समझदारी, 8-10 साल होते होते तो इन्होंने तमाम रूढ़िवादिता का अपने घर के अंदर से त्याग करा दिया। और आगे अब आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए और आर्ष परंपरा के संरक्षण करने के लिए आज इनका कितना बड़ा योगदान है। हमारे संत जन भी बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अभी छोटी बहन त्रिशला ने, अब देखो क्या है, हमने छोड़ दिया घर बार, लेकिन घर के लोगों ने तो नहीं छोड़ा ना। और घर के लोगों ने भी इसलिए नहीं छोड़ा कि माता जी हम आपका पल्ला पकड़े रहेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो हमारी त्रिशला ने भावना भाई की माता जी मेरे लिए रुकी रहना, यानी पहले सिद्धिशिला पर मत चले जाना। और उसके साथ दूसरी इन्होंने भावना क्या भाई कि माता जी आप तीर्थंकर बने तो मैं आपकी माता बनूं। देखो आप भी स्त्री पर्याय में हैं और सम्यक्त हो गया है, तो हो सकता है स्त्री पर्याय नहीं मिलेगी अगर दृढ़ सम्यक दर्शन है। लेकिन ये भावना केवल किस लिए इन्होंने भाई, इनके मन में सम्यक्त मिथ्यात्व की बात नहीं है, इनके मन के अंदर है कि मेरा नाम है त्रिशला और त्रिशला माने तीर्थंकर। जैसे महापुरुष को जन्म दिया था, मैं एक दिन अपने नाम को सार्थक करके तीर्थंकर की माता बन करके 16 सपने देखूं। देखो दो ही बातें करी जाती हैं,
या तो 16 स्वप्न देखने वाली माँ से जन्म लूं या ऐसे पुत्र को जन्म दूं कि मैं भी 16 सपने देखूं। तो इन्होंने जो भावना